हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जो बच्चा मेरे में लाइनमैन की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके मन में एक ही डाउट है कि हमने तैयारी कैसी करनी चाहिए, बेस्ट तरीका कौन सा पढ़ने का, सिलेक्शन कैसे हासिल करें और नियमित भाषा से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। भाई इस वीडियो में हम सारा एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको भाई बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हमने तैयारी कैसे करनी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले भाई आपने नियमित भाषा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई कम से कम ज़्यादा तो नहीं 30 से 35 क्वेश्चन तो नियमित भाषा पर आधारित एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं। बेस्ट तरीका कौन सा है, सिलेक्शन कैसे हासिल करें, ये सब इस बारे में हम चर्चा करने लग रहे हैं। सबसे पहले भाई बहुत सारे बच्चे ने पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन एक भी टेस्ट नहीं देते। वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने भाई एक बार रिवीजन कर लिया तो उसके साथ साथ आपने टेस्ट ज़रूरी है भाई, टेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि डेफिनेशन को रट लेते हैं, जो कि सरासर बहुत ज़्यादा गलत है भाई। ये डेफिनेशन को रटने से याद नहीं रहती भाई, वो सिर्फ आपके लिए 1 वीक 2 वीक तक ही याद रहेगी। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा हम फिर उसको भूलते चले जाएंगे। बाद में फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही हम जीरो हो जाएंगे। फिर हमें दोबारा स्टार्टिंग से फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले ही हम इस हिसाब से पढ़ें कि उसको हम मतलब याद। देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि सिलेक्शन लेने के लिए अपने भाई हद तक जोर लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि आपको रटनी पड़ती हैं भाई, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भाई समझनी पड़ती हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा समझ कर पढ़ोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। समझी हुई चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। रटने से क्या है, आज रट लिया कल को याद हो गया, परसों तक याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप रटी हुई चीज़ों को आप भूल जाते हो। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे नंबरिकल छोड़ देते हैं भाई, सरासर जो कि ये भी गलत है भाई। अगर आपने नंबरिकल छोड़ दिए 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके नंबरिकल के आगे, तो वही 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाएगा। तो आपको उस टाइम पता लग जाएगा कि अगर नंबरिकल कर लेता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद ये डाउट है कि सारे चैप्टर को बराबर पढ़ें या नहीं पढ़ें। भाई सारे चैप्टर को बराबर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर है जैसे आवेश का हो गया, आवेश का चैप्टर एक दिन में कवर हो जाता है। आवेश से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। वही हो गया आपका ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया। ट्रांसफार्मर से अगर आप ट्रांसफार्मर में बच्चे करके चलते हो ना, 7 से 8 क्वेश्चन आपके भाई ट्रांसफार्मर से पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया भाई। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टाइम 17 क्वेश्चन पूछे गए थे रहना ALM में। अगर आप भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ना भाई, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मैंने चैप्टर वाइज MCQ करवा रखे हैं। जिस बच्चे ने भाई थ्योरी कर लियो तो वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर वाइज MCQ वहाँ से कवर कर सकता है। अब देखते हैं पढ़ने का सही तरीका। भाई सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़नी चाहिए, और थ्योरी भी भाई आप कहीं या तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, या आप कर रहे हो सेल्फ स्टडी। लेकिन उसमें कम से कम भाई एक चैप्टर आपको 2 दिन तो लगाने हैं। ये नहीं है कि आप पढ़ने बैठ गए और आपने 1 घंटे में उस चैप्टर को कवर कर दिया। कम से कम भाई एक चैप्टर पर आपने 2 दिन बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टाइम की आपके पास कोई भी कमी नहीं है भाई। कम से कम आप अगर आप ऐसे तरीके से चलोगे ना कि 2 दिन में एक चैप्टर करोगे, आप कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर जाओगे। इतना टाइम आपके पास अब भी। उसके बाद अब PYQ, अगर आपने जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफार्मर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भाई ट्रांसफार्मर के ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन मिल जाएंगे मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं जिसमें भाई 10 से 15 साल के भी PYQ मिल जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप भाई 5 से 6 साल तक के PYQ क्वेश्चन तो अपने पक्के पक्के करने हैं। इससे आपका एक तो भाई आपका इम्प्रूवमेंट पता लग जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक आपका गलत हो गया। उसके बाद भाई आपने पढ़ने फिर चैप्टर वाइज MCQ, जो कि चैप्टर वाइज MCQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाने लग रहा हूँ। आपको चैप्टर वाइज MCQ की जरूरत ही नहीं है कहीं और से पढ़ने की, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद भाई एनालाइज करना ज़रूरी है। एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि
कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर वीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर वीक है? जब तक आप वो टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे ना कि आपका कितना स्कोर हुआ। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ आपके भाई हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए ना, हैंड रिटन नोट्स हर बच्चे के पास होने चाहिए। देखो जिस टाइम आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो उस टाइम एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। और ये सबसे मेन चीज़ है भाई, अगर आप बुक में से एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो बुक में से आपको 2 दिन में चैप्टर कवर होने लग रहा। अगर आपके पास है आपके हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है ना, तो आपको भाई 5 से 7 घंटे में उस चैप्टर का आप रिवीजन कर जाओगे, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो। सबसे मेन चीज़ भाई आपको पास हैंड रिटन नोट्स होने जरूरी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या था भाई आज के लिए, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए 100%। उसके बाद भाई पढ़ना कैसे है, चैप्टर वाइज। भाई जिस बच्चे ने आज तक कभी बुक नहीं उठा के देखी ना, वो नहीं ये मत करना कि यूट्यूब पर आगे किसी मैराथन क्लास खोल ली और अपना पढ़ने लगे, तो भाई आप जीरो हो जाओगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ो, उसके बाद फिर पढ़ो भाई उसी चैप्टर के पीवाईक्यू। ये आप 3 चीज़ फॉलो कर लो, आपका भाई 100% सिलेक्शन है, 100% आपका सिलेक्शन अगर आपने ये 3 चीज़ों फॉलो कर ली। नीमी पैटर्न के बहुत सारे भाई क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, द ब्रेन एजुकेशन, द ब्रेन एजुकेशन। अगर वहाँ पर आपको भाई डेली का टारगेट मिल रहा है, आपको नीम के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप अपना जुड़कर हमारे साथ तैयारी करो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो भाई समझ में आई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।